ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा ने हम सभी की स्थिति को मजबूत बनाने के लिए और समय के साथ स्वयं को तैयार होने के लिए विभिन्न युक्तियां समय प्रति समय बताई है, लेकिन उसमें भी अंतिम समय के लिए जो स्थिति की आवश्यकता है वो है साक्षी दृष्टा की स्थिति। लेकिन साक्षी दृष्टा क्या है, किसको कहा जाता है, और उस स्थिति को अनुभव करने के लिए कौन सी विधि बाबा ने समय प्रति समय हमें बताई है। साक्षी दृष्टा जब कहते हैं, मन ही हर दृश्य स्वयं के सामने जो भी आते हैं उस दृश्य को डिटैच रूप में देखना, उससे दूर होकर के स्वयं को अलग करते हुए, लिप्त होकर नहीं लेकिन अलग स्वयं को समझते हुए उस दृश्य को देखना। क्योंकि बाबा ने हम बच्चों को बताया है कि ये बेहद का खेल है और इस खेल में समय प्रति समय अनेक दृश्य आपके सामने आते रहेंगे। कोई प्रिय दृश्य होंगे, कोई अप्रिय दृश्य भी होंगे, लेकिन उसमें लिप्त होकर के कोई बात को देखना नहीं। जिस तरह कोई ड्रामा देखने जाता है और ड्रामा के अंदर ऐसे सीन्स आते हैं तो जो कमजोर दिल वाले होते हैं उस इमोशनल सीन्स को देखते हुए उनको भी आंसू आने लगते हैं, उसकी भी अश्रुधारा बहना शुरू हो जाती है। कभी कभी तो इतनी जोर से कि आजू बाजू वाले भी देखने लगते, क्या कर रहे हैं आप, ये तो ड्रामा है। लेकिन इमोशनल हो जाना स्वाभाविक हो जाता है उनके लिए। और दूसरे हैं जो उस दृश्य को देखते हुए भी तटस्थ भाव से कि इसमें भी कुछ अच्छाई है, ये सोचते हुए न्यारा होकर के देखना। ठीक इसी तरह बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं कि अंतिम समय के कोई भी पेपर को पास करना हो तो उसके लिए यही स्थिति काम आएगी। ये स्थिति अगर नहीं होगी तो कैसा भी पेपर होगा उस पेपर में आप फेल ही हो जाएंगे और वही नंबर को फाइनल कर देगा। क्योंकि अंतिम समय, शरीर छोड़ने के समय जो दृश्य आएंगे वो दृश्य अगर स्वयं को हिला देने वाले हैं, जो स्वाभाविक है, अंतिम दृश्य तो हलचल के ही होंगे। ऐसे समय में हम जितना लिप्त होकर के उसको देखना शुरू करते हैं तो नेचुरल है कि उस समय हिल जाना स्वाभाविक हो जाता है। और वही अंतिम घड़ी है तो फेल ही हो गए। इसलिए बाबा की एक मुरली मुझे याद आती है जिसमें बाबा ने कहा
कि अंतिम दृश्य के समय अगर पास होना हो तो साक्षी दृष्टा की स्टेज ही आपको अंतिम पेपर को पास करने में मदद कर सकती है, नहीं तो फेल होना स्वाभाविक है। उसके लिए जो बाबा ने विभिन्न युक्तियां बताई है, तो पहली युक्ति जो बाबा ने बताई है वो है कि बच्चे साक्षी होने के लिए अपनी सतो प्रधान स्थिति में स्थित हो जाओ और दृश्य को देखो। बहुत गुह्य बात है ये, बहुत ऊंची बात है। अपनी सतो प्रधान स्थिति में जो हमारी आदि अनादि स्टेज है, एकदम प्योर, उस प्योर स्टेज में स्थित हो जाओ। क्यों बाबा ने ये बात कही कि सतो प्रधान स्थिति में स्थित हो जाओ? क्योंकि जब हम सतो प्रधान स्थिति में स्थित होते हैं तो हमारे अंदर के भाव बदलने लगते हैं, भावनाएं बदल जाती है, सात्विक भावना इमर्ज होती है। उस समय हमारे दृष्टि और दृष्टिकोण बदलने लगते हैं और उसी समय हमारी इंटरनल स्टेज अपने आप को देखने की, या जिसको कहा जाए मन जीत स्थिति, सहज बन सकती है। साक्षी दृष्टा अर्थात जब सतो प्रधान स्थिति में है तो उस समय मन एकदम शांत होता है, मन हलचल में नहीं आता है। और जब मन शांत है तो हम अपने संकल्पों की क्वालिटी को देख सकते हैं कि मेरे संकल्पों की क्वालिटी क्या होती जा रही है, शुद्ध है या प्रश्न में आ गए, क्यों हुआ, ये तो नहीं होना चाहिए था, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, ये कैसे हो गया। ये जैसे ही प्रश्नात्मक चिन्ह लगने लगते हैं, माना आप उस सतो प्रधान स्टेज में नहीं है, नीचे आ गए, और वहां आपकी आंतरिक प्रसन्नता समाप्त हो जाती है। और क्यों क्या के क्वेश्चन में अनेक प्रकार के व्यर्थ संकल्पों के जंगल में चले जाना स्वाभाविक है। इसीलिए पहली बात बाबा ने कही कि दृष्टा होकर के अपने मन को देखो, अपने संकल्पों को देखो कि मेरे संकल्पों की क्वालिटी क्या है, शुद्ध है, शुभ है। शुद्ध संकल्प और शुभ संकल्प स्वयं प्रति भी और दूसरों के प्रति भी। तो हर दृश्य को देखते हुए आपका दृष्टिकोण सतो प्रधान यानी सकारात्मक बना रहेगा। इसीलिए बाबा ने कहा कि ये सतो प्रधान स्टेज आपकी भावनाओं को, आपकी दृष्टि को, दृष्टिकोण को, सबको इफेक्ट करता है। ये अभ्यास बाबा इसीलिए हम बच्चों को कहते हैं, कभी कभी जब बाबा कहते हैं 5 स्वरूप का अभ्यास करो आप, तो जब हम 5 स्वरूप का अभ्यास करते हैं तो अपने निराकारी स्वरूप या अपने सतयुगी स्वरूप, देव स्वरूप में भी हम स्थित होते हैं, माना हम अपनी सतो प्रधान स्टेज में स्थित हो जाते हैं। और ये अभ्यास जितना बहुत काल का होगा तो अंतिम समय साक्षी दृष्टा बनना सहज हो जाएगा। तो अपनी सतो प्रधान स्टेज में स्थित हो जाओ, नहीं तो छोटी छोटी बातें टेंशन में ले आएगी। इसीलिए कहा जाता है कि साक्षी दृष्टा की स्थिति माना 5 बातों से मुक्त हो जाना। 5 बातें कौन सी जिससे मुक्त होना है? तो तनाव,
स्वभाव, प्रभाव, लगाव और झुकाव, ये 5 बातों से संपूर्ण अपने आप को मुक्त कर देना। तब अपनी सतो प्रधान स्थिति में हम अपने आप को स्थित कर सकेंगे। तनाव माना, तनाव कब उत्पन्न होता है, टेंशन कब आता है? व्यर्थ संकल्प या नेगेटिव संकल्प चलता है, माना ये तनाव उत्पन्न हुआ, तो व्यर्थ संकल्प, नकारात्मक संकल्प से अपने आप को मुक्त करना। इसके लिए ये सतो प्रधान स्टेज में स्थित होंगे तो हमारे संकल्पों की शुद्धिकरण होती है, उसमें शुद्ध होने लगते हैं और दूसरों को देखते हैं तो भी शुभ उत्पन्न होता है। दूसरा, स्वभाव। स्वभाव में जो हलचल आ जाता है, क्योंकि स्वभाव का डायरेक्ट कनेक्शन संस्कारों के साथ है। संस्कार स्वभाव इकट्ठा इसीलिए बोला जाता है। तो अगर संस्कार पुराने इमर्ज हो जाते हैं और वो पुराने संस्कार हमें हर रीति से मजबूर कर रहे हैं, तो हमारा स्वभाव उस वक्त इरिटेशन का, गुस्से का, ईर्ष्या का, नफरत का, ये स्वभाव हमारा बनने लगता है। इसीलिए बाबा कहे ये पुराने स्वभाव संस्कारों से भी अपने आप को मुक्त करना। तो सतो प्रधान स्टेज हमारे ये पुराने स्वभाव संस्कार से हमें सहज मुक्ति दिलाती है। तो इसको प्रोमिनेंट करें, हम सतो प्रधानता के संस्कार को प्रोमिनेंट करें। जितना पुराना स्वभाव संस्कार हमारा बहुत फुल फोर्स से बाहर आएगा, तो नेचुरल है अंतिम समय की स्थिति हमारी साक्षी दृष्टा की नहीं रह सकती है। डिटैच होकर के हम उस दृश्य को नहीं देख सकते। और ये भी बाबा ने हम बच्चों को पहले से ही बताया है कि अंतिम समय माया अपना फुल फोर्स लगाएगी। माया अपना अंतिम दांव भी चलने का प्रयत्न करेगी और हर एक आत्मा का अपना पुराना स्वभाव संस्कार फुल फोर्स से बाहर आएगा। जिसका खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं, जिसने मन को जीता नहीं है, तो नेचुरल है कि वो स्वभाव संस्कार फुल फोर्स से जब प्रकट होने लगेगा और वही हमारी अंतिम घड़ी हो, तो क्या होगा। इसीलिए ये सतो प्रधान स्थिति का अभ्यास जितना ज्यादा है, अपनी ओरिजिनल स्टेज में हम अपने आप को स्थित करें। आत्मा के सातों गुण का स्वरूप, ये सतो प्रधान स्वरूप है हमारा। इसका जितना अभ्यास हमारा है, उतना जब पुराने स्वभाव संस्कार अगर इमर्ज होने का भी प्रयत्न करे, तो ये संस्कार पावरफुल होने के कारण, ये स्थिति पावरफुल होने कारण उस पुराने स्वभाव संस्कार को दबा देंगी, उस वक्त उसको बाहर निकलने नहीं देंगी। तो इसलिए बाबा कहे इस स्थिति का अभ्यास करो आप ज्यादा से ज्यादा। जब भी खाली योग में बैठते समय नहीं, लेकिन जब एक दूसरे के साथ कर्म संबंध में भी आते हैं, अपनी इंद्रियों के साथ भी जब कर्म संबंध में आते हैं, तो उस वक्त भी अपने सतो प्रधान स्टेज में स्थित होकर के आप कर्म में आओ या उसमें आओ, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा कि इसमें आप पुराने स्वभाव संस्कार के ऊपर विजयी हो जाएंगे। तीसरी बात, प्रभाव। किस चीज का प्रभाव? तो ड्रामा है। जैसे आप कोई ट्रेन की मुसाफरी में जाते हैं, तो रास्ते में अनेक दृश्य आपको देखने को मिलते हैं। नदी, नाले, पहाड़,
बहुत सारी चीजें, पत्थर, बहुत कुछ दिखाई देता है। लेकिन जो भी अच्छे दृश्य है, ये नहीं कि ट्रेन की चेन खींचो भाई, ये दृश्य हम देखना चाहते हैं, हमें ये दृश्य को एक्सपीरियंस करने दो, उसको देखना है, दिल भर करके देखना है, ये नहीं करते हैं। बुरे दृश्य भी दिखाई देंगे आपको, उस समय आप अपना ध्यान डाइवर्ट कर देंगे, क्या देखना, उसको छोड़ो, है ना, गंदगी है, उसको क्या देखना। तो कभी भी आप उस मुसाफरी में हर दृश्य को एंजॉय करते हुए आते हैं, तो अपनी यात्रा में आप फ्रेशनेस अनुभव करेंगे। लेकिन हर जगह अगर आपने ट्रेन की चेन खींचना चालू किया, तो दूसरे भी आपके ऊपर हावी हो जाएंगे। क्या है, तुम बार बार ट्रेन की चेन क्यों खींच रहा है, अरे दृश्य है देखो, और जाने दो, आगे और दृश्य आने वाले हैं, है ना। ठीक इसी तरह जीवन की यात्रा में भी बहुत सारे दृश्य आएंगे, अच्छे भी आएंगे, बुरे भी आएंगे, पसंद वाले भी आएंगे, नापसंद वाले भी आएंगे, अप्रिय भी आएंगे। लेकिन सारे दृश्य को देखते हुए सहजता से क्रॉस करो, अटक नहीं जाओ। इसलिए नाटक कहते हैं, ये बेहद का नाटक है। नाटक माना ना अटक, अटकना नहीं है, जिसमें हमें चलते चलना है, अपनी बुद्धि को प्रभावित न होने दो ये साइट सीन में। जहां साइट सीन में अगर बुद्धि प्रभावित हो गई, तो हमारी बुद्धि बेहद की स्थिति से हद की स्थिति में आ जाएगी, और बुद्धि का इंटरफियरेंस शुरू हो जाएगा, वो अपना लॉजिक देना शुरू कर देंगी। बार बार बुद्धि जैसे अपनी समझ को व्यक्त करना चालू करेगी, और वहां जब बुद्धि इंटरफियर करने लगती है, तो हमारी स्थिति को बहुत जल्दी ले आती है। इसलिए बाबा कहते हैं कि बुद्धि, हद की बुद्धि का इंटरफियरेंस, ये बेहद की स्थिति में नहीं होने दो। बेहद की स्थिति बहुत विशाल है, और इतनी विशालता से आप हर दृश्य को देखो और हर दृश्य का आनंद अनुभव करो। बाकी अगर वहां अटकने लगे और अपनी बुद्धि का इंटरफियरेंस शुरू हो गया, ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, अपना लॉजिक यूज करना शुरू किया बुद्धि ने, तो आप अटक गए। और अटक गए तो वो दृश्य जो है, उसको खाली संकल्पों में नहीं चला रहे हैं, लेकिन वो बहुत लंबा चलना शुरू हो जाएगा, खींचना चालू करेंगे। और जितना ज्यादा देर तक उसको खींचते जाएंगे, खींचते जाएंगे, खींचते जाएंगे, उतना लंबा होते होते ये खुद को ही तकलीफ देना शुरू करेगा, आपकी स्थिति को बनने नहीं देगा। इसीलिए कोई भी दृश्य के प्रभाव में अटकना नहीं है। दृश्य के अनेक दृश्य आएंगे, आपको प्रभावित करने का प्रयत्न करेंगे, चाहे पॉजिटिवली नेगेटिवली, लेकिन अटकना नहीं है, चलते चलना है। आया है, गया है, इसको कहते साक्षी दृष्टा। आया है, हमें आगे बढ़ते जाना है, उसको पकड़ना नहीं है, बुद्धि से भी उसको पकड़ना नहीं है, तब हमारी स्थिति साक्षी दृष्टा की हो सकती है। चौथा है लगाव। लगाव किससे? साधन सुविधाओं से लगाव हो जाता है। ये तो मुझे चाहिए, ऐसा तो मुझे चाहिए, ये नहीं होगा तो ऐसा होगा, ये नहीं होगा तो कैसे होगा। ये जो साधन सुविधाओं में लगाव है, बाबा ने हमें ये भी कहा है कि अंतिम समय ये कैसे पेपर का स्वरूप हो जाएगा। ये साधन सुविधा सबसे बड़ा पेपर बनेगा। क्यों? क्योंकि ये सारे साधन सुविधाएं
लाइट पर चलता है, और अंतिम समय में तो लाइट काम ही नहीं करनी है। और जब लाइट काम नहीं करेंगी, गाड़ी के अंदर पेट्रोल नहीं मिलेगा, तो साधन होने के बावजूद भी वो साधन काम के नहीं है। आज नेट ही खत्म हो जाएगा, आपका मोबाइल नहीं चलेगा, कोई भी साधन अंतिम समय में काम करने वाले नहीं है, फेल हो जाएंगे सारे साधन। और अगर मेरा लगाव उन साधनों से बहुत अधिक है, तो मेरी साक्षी दृष्टा की स्थिति नहीं बन सकती है। तो साक्षी दृष्टा की स्थिति साधन थे, यूज किया नहीं है, तो और ही अच्छा, हमारी तपस्या बहुत अच्छी होगी, अभी कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा। तो ये तो एक समय ने भी आपको मौका दिया, साधन ही फेल हो गए, तो जहां है, जैसी स्थिति में है, बैठ के तपस्या आरंभ करो। शायद हमारी तपस्या इतनी कम पड़ रही थी, तो यही मौका मिला कि तपस्या शुरू करो। परेशान होने के बजाय ये क्यों नहीं चल रहा है, ये तो चलना ही चाहिए था, ये नहीं चल रहा है, ऐसा हो रहा, कितना परेशान हो जाता है व्यक्ति अगर कोई साधन उसको नहीं मिला, नहीं काम कर रहा है। जैसे बाबा कहते हैं कि फुल गर्मी है, 50 डिग्रीज का टेम्परेचर है, और न पंखा काम कर रहा है, न एसी काम कर रहा है, क्या होगी स्थिति? क्या तपस्या नहीं हो सकती है? तो अंतिम समय में ये सारे साधन फेल होने वाले ही है, और यही पेपर का रूप बन करके मेरे सामने आएगा। इसलिए बाबा कहे, अपनी सतो प्रधान स्थिति में आप अगर स्थित हो जाएंगे तो बहुत सहज उससे ऊपर, और ऊपर उठेंगे तो वो गर्मी का एहसास भी नहीं होगा। ठंडी अगर बहुत ज्यादा है तो ठंडी का एहसास नहीं होगा। उस समय अगर मोबाइल काम किया नहीं किया तो भी आप अपने संकल्पों के वाइब्रेशन से मैसेज भी दे सकेंगे। संकल्पों के वाइब्रेशन से, आपके वाइब्रेशन जितने प्योर होंगे, साधन सुविधाएं या वो भले काम न कर रहे हैं लेकिन कोई न कोई आप तक पहुंच जाएगा मदद करने के लिए। तो वाइब्रेशन को बहुत पावरफुल बनाओ। बहुत सुंदर मुझे एक कहानी याद आती है इस पर, कि एक बार एक बौद्ध भिक्षुक था, और बौद्ध भिक्षुक को महात्मा बुद्ध ने कहा कि तू भले भिक्षा लेकर के आओ। तो वो जाता है एक द्वार पर, खटखटाता है, और एक बहन बाहर आती है। तो उसने भिक्षुक को कहा, ऐसा करो, खाना बना ही हुआ है, आप आकर के अंदर भोजन ही कर लो, और बाकी का हम आपको भिक्षा के रूप में दे भी देंगे ताकि आप दूसरों के लिए भी ले जाओ। ठीक है करके वो वहां बैठ गया भोजन करने के लिए। लेकिन जैसे ही बैठा तो उसके मन में विचार आया कि बहुत दिन हो गया है, अच्छा खाना नहीं खाया है, काश अच्छे खाने की चीज मिल जाए। ये विचार उसके मन में आया, और सचमुच वो बहन ने बहुत अच्छी चीजें ला करके उसके सामने रखी और परोसी। उसको लगा, देखो मैंने संकल्प किया और उसने वही चीज ला करके रख दी। तो शांति से, बड़े प्यार से उसको स्वीकार कर लिया। स्वीकार करने के बाद उसको लगा कि अभी इतना अच्छा खाना खाने के बाद तो व्यक्ति को आराम करना ही मन होता है कि भाई थोड़ी देर के लिए सो जाए, आराम कर ले। तो उस बहन ने कहा कि ऐसा है, आपने खाना खाया है, थोड़ी देर के लिए यहीं आप विश्राम कर लो, फिर आगे जाना। बाहर वैसे भी बहुत धूप है, तेज धूप है, आप थोड़ी देर आराम कर लो। तो उसको लगा ये तो दूसरा कोइंसिडेंट हो गया कि उसने वही चीज कही जो मैं अंदर में सोच रहा हूं। फिर जो है उसके मन में कुछ और संकल्प उत्पन्न हुए।
कि काश ऐसे भौतिक साधन यहाँ आ जाए मेरे सामने जिसका मैं अनुभव करूं, तो तब वो बहन उसको कहती है कि हे बंदे, हे भिक्षुक, आप जो कुछ भी सोच रहे हैं ना, वो चीजें तो यहां मैं उपलब्ध नहीं करा सकती हूं। तो उसने कहा कि क्या आपको पता चल गया कि मैं क्या सोच रहा हूं? तब वो बहन ने कहा, मैंने अपने मन को इतना शांत किया हुआ है, इतना शांत किया हुआ है कि मुझे सामने वाले के मन की हर बात सुनाई देती है, क्योंकि मेरे अपने विचार नहीं चल रहे। इसलिए इतनी शांति है अंदर में, तो मुझे आपके हर विचार सुनाई देता है। तो जब उस भिक्षुक को ये महसूस हुआ माना मैंने जो कुछ सोचा वो आपने सुना, इसीलिए ये दिया। बोले हाँ, मैंने आपके हर विचार को सुन लिया। वो तुरंत वहां से उठ करके वापस आया और महात्मा बुद्ध को कहने लगा, मैं कल से कभी भिक्षा के लिए नहीं जाऊंगा। तो कहा, क्यों भाई, क्यों नहीं जाएंगे? तो फिर उसने सारी घटना बता दी कि मेरे मन में ऐसे संकल्प चले और उसने मेरे हर संकल्प को सुन लिया, पढ़ लिया और वो उस अनुसार वो देती रही। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि उसको देखकर मेरे मन के अंदर जो बुरे ख्यालात चले वो भी उसने सुन लिया होगा। अब मुझे बहुत आत्मग्लानि महसूस हो रही है, इसीलिए कल से लेकर के मैं भिक्षा के लिए नहीं जाऊंगा। तो महात्मा बुद्ध ने कहा, नहीं, अब तो तुम्हें खास जाना चाहिए कल, लेकिन तब तक कल जाने से पहले तुम अभ्यास करो, अपने मन को इतना शांत करो, इतना शांत करो और अपने मन के हर संकल्प को सारा दिन देखते जाओ कि मेरे मन के क्या संकल्प चल रहे हैं, और अपने संकल्पों के ऊपर इतना अटेंशन रखो कि तेरे मन के अंदर कोई भी ऐसा भाव उत्पन्न न हो, ऐसा कोई भी विचार उत्पन्न न हो, ऐसा तुम अभ्यास करो। उसने सारा दिन अभ्यास किया, सारा दिन अपने संकल्पों को देखते हुए उसको शांत करता गया, शांत करता गया, शांत करता गया। दूसरे दिन जब फिर से भिक्षा मांगने के लिए गया, उसी स्थान पर गया और जैसे ही वो बहन ने दरवाजा खोला, उसने अपने संकल्पों को देखना शुरू कर दिया, साक्षी होकर के कि मेरे मन के अंदर कोई भी प्रकार का शुद्ध संकल्प के सिवाय कोई संकल्प उत्पन्न नहीं होना चाहिए, और इतना शुद्ध संकल्प, कोई आसक्ति भी नहीं खाने के लिए। उसने खाली इतना कहा, भिक्षाम दे। वो बहन ने फिर उसको कहा, अंदर आकर भोजन कर लीजिए। उस समय भी साक्षी होकर के वो बैठा, जो खाना जैसा मिले आज मुझे उसी को स्वीकार करना है। उसको स्वीकार किया। उसके बाद बहन ने कहा, तुम यहीं विश्राम करो। तो उस समय भी उसने अपने मन को देखना आरंभ किया, अलग हो गया अपने आप से, हर एक भाव को देखता रहा, शुद्ध भाव और शुद्ध भावना को जैसे सारे वातावरण के अंदर प्रवाहित करता रहा। और फिर जब वहां से आया तो उस समय वो बहन ने कहा कि आज तुम अपने स्थिति में पास हो गए। कहने का भावार्थ के साक्षी दृष्टा की स्थिति किसको कहा जाता है कि जब हम अपने अंतर के भाव को बहुत स्पष्ट देख सकते हैं, अपने संकल्पों को खुद अलग होकर के देख सकते हैं, और जब उसको देखेंगे तो नेचुरल है, कोई भी जब नकारात्मक संकल्प नहीं होगा तो नकारात्मक भावना नहीं होगी, नकारात्मक दृष्टि नहीं होगी, नकारात्मक बुद्धि का इंटरफियरेंस नहीं होगा, और तब हमारी स्थिति सतो प्रधान अवस्था वाली स्थिति हो जाएगी। इसीलिए बाबा कई बार कहते हैं कि साक्षी दृष्टा होने के लिए न्यारा और उपराम
बनना बहुत जरूरी है। तो लगाव, जो साधन सुविधाओं से हमारा लगाव हो जाता है, चीज वस्तुओं से हमारा लगाव हो जाता है, उससे भी अपने आप को ऊपर कर देना सहज स्वाभाविक रीति से। और पांचवा है झुकाव। झुकाव कहाँ होता है? व्यक्ति के प्रति। कोई भी इंसान के स्वभाव संस्कार को देखते हुए या उसकी विशेषता को देखते हुए जब वो व्यक्ति बहुत अच्छा लगने लगता है कि ये व्यक्ति की सेवा बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी सेवा करता है, इसकी विशेषता बहुत अच्छी है, उसके गुण बहुत अच्छे हैं, ये गुण है, और उस गुण से के प्रति झुकाव, उसकी सेवा, उसकी विशेषता के प्रति, उसके अच्छे स्वभाव के प्रति हमारा झुकाव, तो जब ये झुकाव में भी आ गए तभी भी हम साक्षी दृष्टा नहीं हो सकते। इसीलिए ये 5 बातों से अपने आप को मुक्त रखने वाला ही साक्षी दृष्टा की स्थिति सहज बना सकता है। तनाव, स्वभाव, पुराना स्वभाव, प्रभाव, लगाव और झुकाव, तो ये 5 बातों से मुक्त जो हो जाता है या उपराम या उससे न्यारा जो हो सकता है, वो सहज ही साक्षी दृष्टा वाली स्थिति को क्रिएट कर लेता है। और जिसकी बहुत काल तक ये स्थिति बनने लगेगी, तब जाकर के हर अंतिम समय के पेपर से वो पास हो जाएगा, क्योंकि ये 5 रूप से अंतिम समय में पेपर आने ही है, आने ही है। चारों तरफ का नकारात्मक वातावरण इतना होगा जो वो इफेक्ट करेगा, तो हमारे अंदर भी नकारात्मक संकल्प क्रिएट कर सकता है। हमने अगर ध्यान नहीं दिया अपने संकल्पों पर, डिटैच होकर के उसको देखा नहीं, तो नेचुरल है वो हमारे स्थिति को तो इफेक्ट करेगा। इसी तरह पुराना स्वभाव संस्कार फुल फोर्स में आएंगे, दूसरों के भी टक्कर खाने के लिए आएंगे, और उसके साथ में अगर टकरा गई तो भी फेल हो जाएंगे, है ना। इसीलिए बाबा ने कहा जो ओरिजिनल सतो प्रधानता के संस्कार है, सात्विक संस्कार है, उसको इमर्ज रूप में रखो। जितना ज्यादा उसको इमर्ज रखेंगे उतना इससे फ्री हो जाएंगे। दृश्य अनेक आएंगे, उस दृश्य के प्रभाव में नहीं आओ। साधन सुविधा के लगाव में, अटैचमेंट से उसको यूज न करो। है तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक, चल सकता है ना। एसी है ठीक, नहीं है तो हाथ का पंखा भी चल सकता है। उसकी अधीनता, कोई भी साधन सुविधा की अधीनता न हो, क्योंकि ये हमें अंदर से बहुत परेशान और हलचल में ला सकती है। और जो झुकाव है व्यक्ति के प्रति, वो झुकाव भी हमें कई तरह की तकलीफ दे सकता है। कई प्रकार के उसके जो अधीनता है, उसके प्रति जो झुकाव है, वो ही हमारे लिए पेपर बन जाएगा। इसलिए बाबा ने कहा है, जिस व्यक्ति के प्रति आपने सोचा होगा कि ये व्यक्ति मुझे कभी धोखा नहीं दे सकता है, ये व्यक्ति मेरा अपना है, उस दिन आप देखेंगे कि वही व्यक्ति आपको धोखा देने के निमित्त बन सकता है। सबसे बड़ा पेपर आपके लिए वही बन सकता है, क्योंकि ये कलयुगी दुनिया है, और कलयुग की भी अति में ये दुनिया जा रही है। कोई इंसान के अंदर इतनी पावर नहीं है बाहर में जो वफादारी से संबंध निभा सके, क्योंकि आज की दुनिया में हर इंसान इतना स्वार्थी हो गया है। वो पहले खुद का सोचेगा, उसके बाद दूसरे का सोचेगा। तो आप सोचेंगे कि ये व्यक्ति मुझे धोखा दे ही नहीं सकता है। कोई भी कभी भी धोखा दे सकते हैं, है ना, स्वाभाविक है। तो इसीलिए ये 5 बातों से मुक्त रहने वाला साक्षी दृष्टा की स्थिति को क्रिएट कर सकता है। दूसरी बात, साक्षी दृष्टा की स्थिति को क्रिएट करने के लिए
बाबा ने कहा त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित हो जाओ, त्रिकालदर्शी स्टेज पर आ जाओ, तीनों कालों को अच्छी तरह से देखो, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर को, और तीनों कालों को देखते हुए नॉलेजफुल होकर के वर्तमान में मुझे क्या करना है। बाबा ने हर बात की समझ हमें दी है, विवेक दिया है, आध्यात्मिक प्रज्ञा हमें मिली है, तो उस आध्यात्मिक प्रज्ञा को यूज करते हुए उस सिचुएशन को पार करना है। इसीलिए त्रिकालदर्शी पने की स्थिति जिसकी है, तो उसके अंदर निश्चय यही रहेगा, निश्चय बुद्धि होगा कि ड्रामा का हर एक सीन जो आएगा उसमें कल्याण समाया हुआ है। मेरे साथ तो ऐसा होना ही नहीं चाहिए, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था, ये तो स्वप्न में भी नहीं सोचा था। तो बाबा कहे कि ये सोचना मना, आप सिर्फ वर्तमान को देख रहे हैं। इतनी बात याद रखे कि जीवन में जो कुछ भी होता है, अगर आपने कुछ किया ही नहीं तो होगा ही नहीं। अच्छा, इस जन्म में नहीं किया है, कोई जन्म में तो किया होगा, जिसका फल अभी आकर के मिल रहा है। मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि मेरे साथ ऐसा हो सकता है, नहीं सोच सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पिछले जन्मों का मालूम नहीं है कि हमारे कार्मिक अकाउंट्स क्या है किसके साथ, तो इसलिए ये होना है। तो इसीलिए त्रिकालदर्शीपन की स्थिति में स्थित होकर के, निश्चय बुद्धि होकर के जो हो रहा है उसमें कोई न कोई कल्याण समाया हुआ, तो स्थिति निश्चिंत, और निश्चिंत जितना होंगे उतना ही साक्षी दृष्टा बनना सहज हो जाएगा। अगर निश्चिंत नहीं, इसका मतलब निश्चय बुद्धि नहीं है, और निश्चय बुद्धि नहीं है तो सिर्फ वर्तमान को देखकर हमारे मन के अंदर कई प्रकार के संकल्पों का तूफान चलना शुरू हो जाता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं नॉलेजफुल हो जाओ। बाबा ने जो नॉलेज हमें दिया है उस नॉलेज को अप्लाई करो। बाबा ने नॉलेज खाली सुनने के लिए थोड़ी दिया है, समझने के लिए खाली थोड़ी दिया है, उसका प्रयोग करो। समय आने पर उस पॉइंट का प्रयोग करके देखो। जब उस पॉइंट का प्रयोग करके देखेंगे, उस स्वमान में स्थित हो करके देखो, तो त्रिकालदर्शी पने की स्टेज में स्थित होकर के उस दृश्य को देखेंगे, तो उस समय आपके अंदर से दुआएं निकलेगी हर एक आत्मा के प्रति। कभी कोई हलचल क्रिएट नहीं हो सकती है। कोई तूफान भी आ जाता है तो वो भी आपके लिए तोहफा बन जाता है, अगर आप त्रिकालदर्शी स्थिति पर स्थित होकर के उस समय नॉलेजफुल होकर के वो नॉलेज को अप्लाई करते हैं। तो साक्षी दृष्टा बनना सहज हो जाता है। साक्षी दृष्टा बनना माना जो बाबा की शिक्षाएं श्रीमत है उसको अप्लाई करना, और अप्लाई करते हुए चलना। इसको कहते हैं कि निश्चय बुद्धि होकर के निश्चिंत हो जाना। कोई भी बाहर की हलचल मेरे अंदर में स्थिति में हलचल क्रिएट नहीं कर सकती है। जो हुआ वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा, और जो होने वाला है वो भी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जब ये सोचते हैं तो कोई भी चीज हमें हलचल में नहीं ला सकती। इसलिए त्रिकालदर्शी पने की स्थिति में स्थित होकर के हर दृश्य को देखते जाओ। तीसरी बात, साक्षीपन की स्थिति में वही रह सकता है, साक्षी दृष्टा स्थिति में वही रह सकता है जिसने बाबा को अपना साथी बनाया। इसलिए बाबा कहते साथी को साथ रखो, तो साथी आपको हर बात के लिए क्या करेगा? सावधान कर देगा। आपको हर चीज के अंदर कल्याण का दृश्य दिखा देगा। क्या कल्याण है वो दिखाई देने लगेगा।
और कुछ नहीं तो अनुभवी बना करके तो जा रहे हैं। तो बाबा अगर साथी है, तो साथी अगर साथ है, सर्वशक्तिमान साथ है, हजार भुजा वाला आपके साथ है, तो माया आपके सामने क्या है? कुछ भी नहीं। इसलिए बाबा ने कहा था एक बार कि बड़ी से बड़ी परिस्थिति क्या, रावण क्या, रावण का बाप भी अगर आपके सामने आ जाए तो भी आपका बाल बांका नहीं कर सकता है। लेकिन साथी साथ होना चाहिए। हजार भुजा वाला बाबा मेरा साथी है, हर वक्त मेरे साथ है, ये एहसास हर वक्त होना चाहिए। अगर ये एहसास ही नहीं है तो फिर तो हर छोटी बड़ी बात भी हमें प्रभावित कर देंगी, हलचल में ले आएंगी, हमारी स्थिति को एकदम नीचे गिरा देंगी। लेकिन बाबा ने हम बच्चों को ये वायदा दिया है कि आप दिल से कहो तो सही, मेरा बाबा मेरा साथी, आ जाओ और देखो वो हजार भुजा वाला कैसे आपके सामने आ जाएगा आपकी मदद के लिए। और सामने अगर अक्षौणी सेना क्यों नहीं होंगी, लेकिन वो अक्षौणी सेना भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। इतना बाबा आपके सामने हजार भुजा फैलाकर खड़ा हो जाएगा, आपका बाल तक बांका नहीं हो सकता है, ये बाबा की गारंटी है। बाबा को हम साथी बना करके तो देखें, बाबा को साथी बना करके तो देखें, लेकिन जब भी जीवन में कुछ होता है तो सबसे पहले कौन याद आता है? इसको फोन करो, उसको फोन करो, उसको फोन करो, उसको फोन करो, सब जगह फोन करेंगे। जब सबने कह दिया सॉरी हम नहीं मदद कर सकते, आज हमारे सामने बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, आज हमें बाहर है, हम यहाँ है ही नहीं, जब सबने मना कर दिया तब क्या कहते हो? बाबा अब आ जाओ। फिर बाबा आएगा? पहले किसको याद किया? देहधारियों को। और सारे देहधारी ने मना कर दिया, तब वो बाबा निकलता है। फिर कहते हैं मैंने कितना बाबा को कहा, ओ बाबा मेरा साथी आ जाओ, बाबा तो आए ही नहीं। कब कहा? सारे देहधारियों ने मना करने के बाद बाबा याद आया। अरे सबसे पहला बाबा याद आना चाहिए। सबसे पहला अगर बाबा याद आता है और बाबा को बुलाकर देखो, बाबा किसी न किसी को निमित्त बनाकर वहां पहुंचा देगा और प्रैक्टिकल आपको अनुभव करा के जाएगा, आपको मदद करके जाएगा। वो चला जाने के बाद आपको लगेगा अरे इस व्यक्ति का नाम भी नहीं पूछा, उसका फोन नंबर भी नहीं लिया और उसको थैंक्स कहना भी रह गया। ऐसा लगा जैसे कोई फरिश्ता आकर मदद करके चला गया, लेकिन उसको भेजा किसने था? बाबा ने भेजा था। क्योंकि पहला नंबर हमने बाबा को याद किया था, बाबा को साथी बनाया, तो बाबा साथी बन करके इतना कर्तव्य जरूर करता है, इतनी वफादारी से संबंध निभाता है। आपने जोड़ा है तो दुनिया के संबंधों को कितना भी आप खुश करने का प्रयत्न करेंगे, अंत में तो वो आपको दुख ही देगा, तकलीफ ही देगा। कितना भी आपने भरोसा किया, वो एक न एक दिन भरोसा तोड़ के ही रहेगा, है ना। लेकिन बाबा को आजमा करके तो देखो, आपको किसी को भी और की जरूरत नहीं है और न्यारा रहना सहज हो जाएगा, उपराम होना सहज हो जाएगा। बाबा किसी अनजान व्यक्ति को भी वहां पहुंचा देगा, मदद करके चला जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। अरे ये व्यक्ति का नाम भी नहीं पूछा, उसका एड्रेस भी नहीं पूछा, उसका फोन नंबर भी नहीं, उसको थैंक्स भी नहीं बोल सके, उसके पहले निकल गया। वो तो है कि नहीं, अनुभव है कि नहीं है। दादी जानकी इसलिए हमेशा कहती थी पहले अपने क्लास में कि पांडव वन में जाते हैं तो बाबा के पोज है,
खड़ा होने का जो पोज है ना, एक बाबा का आगे ऐसा हाथ वाला पोज है और दूसरा बाबा का ऐसे पीछे हाथ वाला पोज है। तो कहा बाबा का आगे हाथ वाला पोज जो है ना, माना बाबा मदद करने के लिए खड़ा है, मदद के लिए खड़ा है कि बच्चे जो भी बात हो तुम पहले मुझे याद करो, मैं तुरंत मदद करूंगा। और जो पहले याद कर देता है तो बस हिम्मत का एक कदम बच्चे उठाते हैं और बाबा 1000 गुना मदद करने के लिए सामने आ जाता है। लेकिन जब बच्चे देहधारियों को याद करते, इसको याद किया, उसको याद किया, उसको याद किया, उसको याद किया, 10 लोगों को याद किया, सबने मना कर दिया, उसके बाद जब बाबा को कहते ओ बाबा, तो बाबा का हाथ पीछे चला जाता है। क्यों पीछे चला जाता है? कि मदद करने का जो समय का योग था वो समय का योग बीत गया, और समय का योग बीत जाने के बाद बाबा भी कुछ नहीं कर सकता है। बाबा कहते हैं अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, क्योंकि वो समय का योग जो था जिसमें मैं मदद कर सकता था वो योग पूरा हो गया। दुनिया में भी इसीलिए योग देखते हैं ना, भाई ये शुभ मुहूर्त, ये योग है। तो बाबा के मदद करने का योग उसी क्षण में होता है, और जब वो क्षण पूरी हो जाती, जब सारे देहधारी में बुद्धि अटका के रखी, ये मदद करेगा उसको फोन करो, ये मदद करेगा उसको फोन करो, वो मदद करेगा उसको फोन करो, वो मदद करेगा, जब सबने मना कर दिया तब बाबा याद आया, तब बाबा याद आया। तो इसलिए फिर बाबा का हाथ पीछे चला जाता है कि अब बच्चे मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूं। अब जो ड्रामा दिखाए, अब जो ड्रामा दिखाए, पहले बाबा को याद करो। तो इसीलिए बाबा के ये 2 पोज आपको देखने को मिलेगा, एक आगे हाथ वाला और एक पीछे हाथ वाला। आगे हाथ वाला माना बाबा मदद करने के लिए खड़ा है, बच्चे हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ, बस आ जाओ, और बाबा मदद 1000 गुना मदद दे देगा वो समय के योग में। लेकिन वो समय का योग पूरा हो जाने के बाद फिर बाबा भी कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए पहले किसको याद करना है? बाबा को। तो बाबा को साथी बना दो, आप साक्षी होकर के बैठेंगे और बाबा किसके द्वारा मदद करा के चला जाएगा, वो परिस्थिति पार हो जाएगी, पता भी नहीं चलेगा, पता भी नहीं चलेगा, इतना सहज कैसे पूरा हो गया। तो इसीलिए साक्षी वही रह सकता है जिसने बाबा को साथी बनाया है, वही साक्षी रह सकता है, नहीं तो नहीं रह सकता है। तो इसीलिए आप कमल फूल समान रहो, खिला हुआ पुष्प की तरह, और देखो कोई भी कीचड़ फेंकने का भी प्रयत्न करेगा ऊपर टिकेगा नहीं, ना आपके मन के अंदर हलचल क्रिएट कर सकता है, ना आपको तूफान का अनुभव करा सकता है, अचल अडोल स्थिति आपकी बन जाएगी। ये 3 बात का भी आप जीवन के अंदर प्रयोग कर लो। अपनी सतो प्रधान स्थिति, बाबा को साथी बना दो और त्रिकालदर्शी स्थिति पर स्थित हो जाओ, तो देखो साक्षी दृष्टा बनना कितना सहज और आसान हो जाएगा। और यही हर अंतिम पेपर में पास होने के लिए ये स्थिति आपको मदद करेगी। जिस चीज का अभ्यास होगा, तो अभ्यास होने से जब वो पेपर आता है तो ये अभ्यास आपको खींचता है, अभ्यास आपको खींच करके ले जाएगा और उसमें स्थित कर देगा। और जब आप उसमें स्थित हो जाएंगे तो हर पेपर को क्रॉस करना आसान हो जाएगा। ठीक है ना? तो साक्षी दृष्टा स्थिति ये अंतिम दृश्यों के लिए बहुत काल के अभ्यास के साथ प्रैक्टिस की हुई चीज है। तभी उस स्थिति में सहजता से आप अपने आप को स्थित कर सकते हैं, और कोई भी आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है। सर्वशक्तिमान 1000 भुजा वाला बाबा आपके सामने है, अक्षोणी सेना सामने हो,
तो भी आपका कोई बिगाड़ नहीं सकता है। ये गारंटी है बाबा की। ठीक है, ओम शांति। तो बीच बीच में अभ्यास करना, अपने संकल्पों को देखना, मन को एकदम शांत करना, शांत हो जाओ, देखो भावनाओं को देखो, वही साक्षी हो सकता है। ठीक है, ओम शांति।